Good evening, everybody. I welcome all of you on my channel, that is Autism and Micro. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस और अर्लियर वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है, सबसे पहले जो दो वीडियो हमने अपलोड करे थे, जिसमें हमने एंट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी थी, उसके बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बात करी थी। तो उस एंट्रिक नर्वस सिस्टम में हमने आपको थोड़ा सा इंटेस्टाइन की एनाटॉमी समझाने का प्रयास किया था कि कौन सी लेयर होती है, क्या होती है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है कि क्रोन्स डिजीज। बेसिकली इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रोन्स डिजीज क्या है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, बच्चे जो हैं वो फ्लेयर्स पे या इवन जो अडल्ट हैं वो भी फ्लेयर पे चले जाते हैं, किस किस अवस्था में ये होता है और इसका क्या क्या निदान है। तो इसको पूरी तफसील से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अंत में हम ये बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी हर्ब हैं जो इसमें आपको इससे बाहर निकाल सकती हैं और फ्लेयर को दोबारा होने से रोका जा सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्रोन्स डिजीज। दोस्तों, जैसा कि ये क्रोन्स डिजीज है, बेसिकली ये अपने आप में शुरू से ही विवादों में रहा हुआ है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि विवाद बेसिकली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके अभी आगे चल के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पर इश्यू होता है, और जब हम इसको डायग्नोसिस करवाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। बेसिकली 1904 में पोलैंड में एक सज्जन थे, एंटोनी साहब। उन्होंने इस डिजीज को नाम दिया था और उन्होंने ये बताया था कि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, यानी कि आखिरी हिस्सा है, वहाँ पर ये पाया जाता है। वो पोलैंड के थे, लेकिन उसके बाद में 1932 के लगभग एक हमारे मिस्टर बर्निल बर्नेट क्रोन साहब थे, जो यूएस के थे। बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को 14 केसेस पे स्टडी करके और अपने आप में इसको प्रेजेंट किया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रोन्स डिजीज डाला गया। बेसिकली क्रोन्स डिजीज जो है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा इन्फ्लेमेशन, एक ऐसा संक्रमण जो आपके मुंह से लेकर और आपके रेक्टम तक, गुदादार तक, फ्रॉम माउथ टू रेक्टम और एनस, कहीं पर भी हो सकता है। आपके फूड पाइप में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन जो स्मॉल है उसका जो सबसे पहला पार्ट है वहाँ पर हो सकता है, बीच में हो सकता है, और जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वहाँ पर हो सकता है, बड़ी इंटेस्टाइन में हो सकता है, कोलोन जिसे कहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर होगा, ये कई जगह पर भी हो सकता है एक समय में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक से सेगमेंट आपका अच्छा खासा है और उसके दोनों साइड में, कैन बी आइदर साइड, ऐसा हो सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये अपने आप में ज़्यादा गंभीर रोग में इसलिए काउंट किया जाता है कि जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने बताया था कि म्यूकस लेयर जो है उसके ऊपर तक ही वो सीमित रहती है। इसमें क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस लेयर है उसके पीछे जो सब म्यूकोसा है वहाँ तक, और उसके पीछे जो मस्कुलर लेयर है वहाँ तक ये चला जाता है। अपने आप में ये वहाँ पर एक जख्म बना सकता है, एक फोड़ा बना सकता है, एक उस पर्टिकुलर जगह पर आपके पस हो सकता है, सड़ सकती है इंटेस्टाइन। कुछ कंडीशन में यदि इसका देखभाल नहीं करी गई तो रैप्चर भी हो जाती है, आते उलझ सकती हैं। और बेसिकली जब इन्फ्लेमेशन होता है तो वो पर्टिकुलर एरिया जो आपका कोलोन का है, ये जहाँ पर भी होगा वो अपने आप में थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, लाइक दिस। तो वहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो पास करने में अपने आप में काफ़ी दिक्कत कर सकता है। अब जहाँ तक इसका समाधान की बात आती है तो पहली बात तो ये है कि ये लाइफ टाइम ही रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, इंसुलिन जो आप लोग लेते हैं वो घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन बंद नहीं हो सकती है।
उसी प्रकार क्रोन्स डिजीज जो है बेसिकली इसका जो मेडिकेशन होता है उसको भी आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। अब इसमें बेसिकली दो फेज हो जाते हैं। फेज ये है कि जैसा कि कुछ बच्चे जो हैं फ्लेयर में चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स क्लेम करते हैं सर बच्चा फ्लेयर में चला गया, फ्लेयर में चला गया। फ्लेयर बेसिकली एक एक्टिव फॉर्म है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है कहीं पर भी वो जब एक्टिव फेज में आ जाता है तो बच्चा फ्लेयर में चला जाता है। और ये बेसिकली इट इज लाइक ऑन एंड ऑफ कंडीशन। फ्लेयर में गया, मेडिकेशन हुआ, रिमिशन हो गया, देन अगेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर दोबारा फ्लेयर में चला गया। अब इसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करी जाती हैं तो बच्चा फ्लेयर से वापस आ जाता है, बट लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है अधिकांश केसेस में फिर दोबारा फ्लेयर में चला जाता है। फ्लेयर का मतलब यह है कि जो आपकी अंदर वाली जो लाइन है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसको टाइप्स में भी डिवाइड किया गया हुआ है। अब बेसिकली टाइप्स के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, जिस पर्टिकुलर एरिया में है उसी के साथ में आप उसको जोड़ते चले जाइए। जब लास्ट में TIS का मतलब ही बेसिकली इन्फ्लेमेशन है। जैसे आपके मान लीजिए बड़ी आंत में अगर आपको कौन से तो कोलाइटिस में हो गया, बीच वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरोनाइन में है तो ड्यूरोनाइटिस हो गया, इसी तरीके से। लेकिन ये मुख्य रूप से ऐसा देखा गया है रिसर्चेस में और जो डेटा कंडक्ट किया गया तो उसमें ऐसा पाया गया है कि लगभग 70% लोगों में ये छोटी आंत और बड़ी आंत के पास में पाया जाता है। और जैसा कि हमने आपको अभी पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, इलियम टर्मिनल्स के नाम से ये यहाँ पर ये खत्म हो गई छोटी आंत आपकी, इस हिस्से को हम लोग इलियम कहते हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसी को 1904 में जो मिस्टर एंटोन थे उन्होंने इस चीज को प्रेजेंट किया था। खैर हमारा वहां पर ये नहीं है, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली अगर इस एरिया में अधिकांश होता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षणों में जैसा कि हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब पेन जिस सेगमेंट में आपके इन्फ्लेमेशन है उस हिस्से में आपको पेन फील होगा। क्रॉनिक डायरिया दैट्स टू ए ब्लडी डायरिया लाइक एंड वाटरली डायरिया। बहुत लंबा पतले पतले आपको दस्त आ सकते हैं, पानी की अधिकांश उसमें वो रहता है। आपका भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। अब जब भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे देयर विल बी वेट लॉस, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको स्टूल में बॉवल जो मूवमेंट करते हैं, आप स्टूल करते हैं, पोटी करते हैं, उसके अंदर ब्लड भी देखा गया है। बहुत से पेरेंट्स बताते हैं सर ब्लड आ रहा है, शुड आई वरी? सो ये हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि रेक्टल से हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑल्दो ये बच्चों में नहीं होती, ये ओल्ड पीपल्स में ज्यादा होती है। इसमें माउथ में अल्सर्स भी बन जाते हैं, गम्स में भी पेन हो जाता है। जो गम्स का इश्यू है वो काफी हद तक आपके क्रोन्स डिजीज से होता है। जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, बॉडी जो है आपको फाइट करने का प्रयास करती है, तो इस कंडीशन में आपको फीवर आएगा। एंड क्योंकि आप ऑलरेडी इन डिफिशियंसीज में चल रहे हैं तो आपको उसके साथ में थकावट का भी अनुभव हो सकता है। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इसका एक लक्षण हो सकता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? जब जो आपकी इंटेस्टीन है, जब आपने खाया और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द लेस एरिया एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, तो उस कंडीशन में आपके अंदर माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाएगा। और अधिकांश केसेस में खून की कमी होने लगती है। अगर ब्लड लॉस हुआ है तो भी हो सकती है और इसके कारण हमें एनीमिया देखने को मिलता है। आगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं। जहां तक इसके डायग्नोसिस की बात आती है तो उसके लिए हर एरिया में एंडोस्कोपी से लेके कोलोनोस्कोपी तक करी जा सकती है। कुछ एक इसमें ब्लड वर्क भी होता है जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन अपने आप में सबसे बड़ा मार्कर है। अधिकांश केसेस में ऐसा देखा गया है कि CRP बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका जो डायग्नोसिस है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें एक या दो पैरामीटर पे आप क्रोन्स डिजीज को डायग्नोसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके काफी हद तक सिम्टम्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल TB या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटेस्टाइन से भी मिलते जुलते होते हैं।
अब पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो 2-4 पैरामीटर देखने के बाद में जहाँ पर अगर डिसीजन नहीं हो पाता था तो 2 से 3 महीने तक जो थी वो टीबी की दवा को ही चलाया जाता था। और अब चूंकि साइंस ने ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि इसको हम लोग फर्दर और आगे जाके एडवांस थोड़े से टेस्ट करने के बाद में डायग्नोस कर सकते हैं। ऑल्दो ये लाइफ टाइम रहने वाली बीमारी है, और इसके अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी हर्ब और कैसे कैसे करके हम इससे ओवरकम हो सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपको कोई सवाल पूछना हो, एनी क्वेश्चन, एनी इशू रिगार्डिंग दिस, तो कृपया प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। और इससे संबंधित जो हर्ब्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, विच आई विल बी कवरिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। So thank you very much for being with us. Have a nice day.